प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 हेतु कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए जारी द्वितीय अभ्यास प्रश्न पत्र के बारे में। यह अभ्यास प्रश्न पत्र में 70 प्रश्न हैं और यह इस वीडियो में आपको 35 प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा, भाग 1, और अगला वीडियो भाग 2 जारी होगा जिसमें आगे के 35 प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है कि 6a² होता है, और वर्ग फलक, यहाँ पे बात की गई है घन के वर्ग फलक का क्षेत्रफल। घन का जो फलक होता है वो वर्ग होता है और उसका क्षेत्रफल यानी a² बराबर दिया है 6। तो ये a² 6 का मान हम यहाँ रखेंगे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो हमें 6 × 6 इसका आंसर मिलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जब कागज को खोला जाएगा तब इस नए आकार की कितनी भुजाएं होंगी? तो इसे आप इस तरह से मोड़ करके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसमें 8 भुजाएं होंगी। अगला प्रश्न है, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, पर उनका आयतन बराबर है। उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो πr²h में जब हम दो बेलन ले रहे हैं तो एक में H1 और दूसरे के लिए H2 ऊंचाई होगी, और चूंकि उनके आयतन बराबर हैं तो उन बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। तो उसका हम अनुपात ज्ञात करेंगे, तो इसमें उसका उत्तर आएगा 2:1। अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने 1996 में 17,175 गाड़ियां बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया। रिपोर्ट में गाड़ियों की संख्या क्या दी गई? यहाँ पे बात की गई है करीबी सैकड़े। राउंड फिगर में जब हम किसी संख्या को लेते हैं तो यदि वह 5 से ज्यादा है तो 6 लिया जाता है, 50 से ज्यादा है 100 लिया जाता है। यहाँ पे हम लास्ट नंबर देख रहे हैं 175, तो 175 150 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा है, तो इसलिए इसमें संख्या आएगी 17,200। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 4 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 πr³ होता है। तो दोनों गोलों का आयतन चूंकि समान होगा तो इस सूत्र से मान निकाला जाएगा, तो इसका आंसर होगा 64 गोलियां। बड़े गोले का आयतन ज्ञात करेंगे और छोटे गोले का आयतन ज्ञात करेंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमें 64 उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, यदि 3x - 7 / 2x = 2, तो x का मान क्या होगा? इसे पक्षांतर करना है। x को हल करने के लिए यहाँ पे पक्षांतर करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा -7। अगला प्रश्न है, इस समीकरण x² + 7x + 2 के हल हैं। यहाँ जो समीकरण दिया गया है, कहना चाहिए बहुपद दिया गया है, तो इसके जो हल हैं, पहले तो इसे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर x + 3 x + 4 प्राप्त होगा। तो इसमें x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x + 3 x + 4, तो इसमें वैल्यू आएगी -3 और -4। अगला प्रश्न है,
एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कि 180 अंश होता है। यहाँ पर हमें प्रत्येक में टोटल करना है कि किस में 180 अंश आ रहा है। जिसमें 180 अंश आएगा वही सही उत्तर होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका डी नंबर आंसर सही है। अगला प्रश्न, नरेन ने के बटुए में 1800 रुपए थे, उसमें से उसने x रुपए घड़ी पर खर्च किए और 200 रुपए में खाना खाया। तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बटुए में बचे हुए रुपए को सही दर्शाता है? तो चूंकि 1800 रुपए थे और 1800 में उसने 200 का खाना खाया तो बचा 1600 रुपए। तो नरेन के पास जो शेष बचा बटुए में वह होगा 1600 माइनस x, क्योंकि x रुपए उसने घड़ी पर खर्च कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियां थीं और हर पंक्ति में 40 सीटें थीं। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थीं, यह पता करने के लिए इनमें से क्या किया जाएगा? तो चूंकि कुल 30 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 40 सीट है, तो इसका आंसर होगा 30 × 40 = 1200। अगला प्रश्न है, एक गुलदस्ते में चांपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर R गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है और L चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है? चूंकि गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा R = 6L। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x - y से विभाज्य है? तो x - y से विभाज्य वही व्यंजक होगा जिसमें x - y पूरा का पूरा कॉमन हो जाए। पहले में, दूसरे में और तीसरे में यह स्थितियां निर्मित नहीं हो रही हैं। तो x - y सी नंबर में कॉमन होगा। इसके 2 स्टेप होंगे, शुरू के 2 और अंतिम के 2। इसमें से कॉमन लेंगे और फिर सार्व गुणनखंड करेंगे, उभयनिष्ठ इसमें कॉमन आएगा तो वहां पर x - y मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1.5 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है? क्योंकि 6.5 लाख रुपए में उसने वैन खरीदी और उसमें 1.5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। दोनों को माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 4,65,000 रुपए। अगला प्रश्न है, 6.807 × 10⁻10 पाने के लिए आप 6.807 × 10⁻6 को किस संख्या से गुणा करेंगे? तो यहाँ संख्या तो समान आ रही है, घात में जो पद है यहाँ 10⁻10 है और यहाँ 10⁻6 है, यानी 10 की घात में कितने का अंतर हो रहा है? 4 का। तो इसलिए इसका आंसर होगा 10,000। अगला प्रश्न है, यहाँ त्रिभुज PQR दिखाया गया है। ST और PR समांतर हैं, तो कोण QST की माप क्या है? हमको कोण QST की माप पूछा है। हम बड़ा वाला त्रिभुज देखें, कोण QPR, तो इसमें कोण Q की मान दिया हुआ है 50, कोण R का मान दिया है 70। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 70 और 50 120, तो कोण P का मान होगा 60 अंश। और चूंकि PQ और ST बराबर हैं, तो जितना कोण P का मान होगा उतना ही कोण S का भी मान होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 60। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई और लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आधार का व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी और लंबाई भी दी गई है h 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखेंगे और हमें यहाँ पर इसका हल करने पर उत्तर प्राप्त होगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं, तो बस में कितने यात्री हैं? तो चूंकि कुल यात्री में 103 1/3 खड़े हैं और 60 बैठे हैं, तो
इसका जो आंसर आएगा हल करने पर वह आएगा 90। 90 में 60 बैठे हुए हैं, बचे 30 और 30 1/3 भाग इसका हो रहा है। नीचे दिए हुए पैटर्न को देखें और इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4 और आकृति 5 के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। हम पैटर्न देख रहे हैं कि शुरू में आकृति 1 में एक बिंदु है, उसके बाद ये पंचभुज बन रहा है, फिर उसी में एक और पंचभुज बढ़ा और अगला बढ़ा, इसके बाद एक और इससे बड़ा आगे की एक और आकृति बनेगी। तो हमें उनके बिंदुओं का अंतर यहाँ पर हम दिखाएंगे, जब गिनेंगे तो उनके बिंदुओं का अंतर आएगा 13। अगला प्रश्न, अतुल, जान और बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियां थीं। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जान ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा और सिकंदर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा। तो सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है? तो चूंकि जान ने अपनी रस्सी के केवल 3 समान टुकड़े किए, बाकी ने इससे ज्यादा टुकड़े किए, इसलिए सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा जान के पास होगा। अगला प्रश्न, जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। हमें परिधि दी गई है 9 पाई, तो व्यास कितना होता है? 2 आर होता है। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो इसका हमको आंसर मिलेगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे और 2 आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आएगी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें से कौन सा ट्रैक ट्रैक 1 के लंबवत है? तो हम देख रहे हैं कि ट्रैक 1 यहाँ पे बना हुआ है और इसके लंबवत है ट्रैक 4 और ट्रैक 2। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिखाए गए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है? तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें हम मान रखेंगे आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, नीचे 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र P, Q और R हैं। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग त्रिज्या के वृत्त हैं और यहाँ P, Q, R केंद्र को जोड़कर त्रिभुज बनाया गया है। तो हमें बताना है कि त्रिकोण PQR का सही नाम इनमें से कौन होगा। चूंकि ये तीनों वृत्त अलग अलग त्रिज्या वाले हैं, असमान त्रिज्या के हैं, तो इसलिए इन बनने वाले जो त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं असमान होंगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा विषमभुज त्रिकोण। अगला प्रश्न है, लूसी के पास 50 बिस्किट हैं, उसमें से 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा? कुल 50 बिस्किट थे, 15 और 20 मिलाकर के 25 उसने दे दिए। अब 50 में से 25 निकल गए तो यहाँ पर कितने बचे? 25, यानी कि 50% उसके पास बिस्किट बचे। इस आयत का परिमाप निकालें। यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। चूंकि आयत है तो इधर 12 सेंटीमीटर है तो यह वाला भी 12 सेंटीमीटर होगा, इधर 6 सेंटीमीटर है तो यह भुजा भी 6 सेंटीमीटर की होगी और आयत की परिमाप में चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, तो वह संख्या इनमें से कौन सी है? यहाँ पे हम अगर संख्या को x मानते हैं, x का आधा यानी x इंटू 1/2 गुणे 16, संख्या के आधे का 16, ये 136 के बराबर है। यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17।
अगला प्रश्न है, एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने ₹48 की बख्शीश आपस में बांट ली। टीना को रोमा से 3 गुना मिला और बीना को रोमा से 4 गुना मिला, तो बीना को कितना मिला ये हमको यहाँ पे देखना है। क्योंकि टीना को रोमा से अधिक मिला और बीना को रोमा से 4 गुना मिला, तो यदि हम रोमा का x मान लें, रोमा का कितना मान लें x, तो x और टीना को मिला रोमा से 3 गुना यानी कि 3x और बीना को मिला रोमा से 4 गुना ज्यादा यानी कि 4x। इनको सबको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 8x और 8 और टोटल यहाँ पे कितना था 48, तो 8x 48 से भाग करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 6 और तो बीना को चूंकि 4 गुना मिला था तो 6 4 जा 24, तो इसका सही उत्तर होगा 24 रुपए। अगला प्रश्न है, ABCD एक वर्ग है। 4 वृत्तों P, Q, R और S के केंद्र एक वर्ग के चारों कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को छू रहा है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्योंकि हम देख रहे हैं वर्ग के अंदर 4 वृत्त हैं और चारों समान त्रिज्या के वृत्त हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा कि PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। PQRS कौन? यह जो सेंटर बना, इन सेंटर को जब हम जोड़ेंगे वृत्तों के केंद्र को, तो यहाँ अंदर भी एक छोटा सा हमको क्या मिलेगा? वर्ग मिलेगा और इस वर्ग का क्षेत्रफल बाहर जो वर्ग है उसका 1/4 भाग होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वृत्त यहाँ पे इसको बांट रहे हैं बड़े वाले वर्ग को। अगला प्रश्न है, इस चित्र में चिन्हित किए गए क्वेश्चन मार्क कोण का मान क्या होगा? यहाँ इस कोण की माप हमें ज्ञात करनी है। हमें पता है बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज में जो दूरस्थ अंतः कोण होते हैं उनका योग बहिष्कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ 80 और 30 है तो 80 30 का टोटल कितना हुआ? 110, तो इसमें 110 आंसर सही है। अगला प्रश्न है, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण की माप क्या होगी? तो कोण और संपूरक कोण की माप तभी समान होगी जबकि वह कोण 90 अंश का होगा। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर वर्ग की भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग की परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 4 गुणे भुजा। यहाँ पर मान रखेंगे तो 4 और भुजा का मान है 20, तो इसमें परिमाप आएगी 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इस तालिका को देखें और 81 गुणे 729 के मान को 3 के घात के रूप में व्यक्त करने के लिए तालिका का प्रयोग करें। हम देख रहे हैं तालिका में 81 को 3 टू द पावर 4 3 की घात 4 और 729 को 3 की घात 6 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की घात 4 और 3 की घात 6 इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 की घात 10, तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा? अर्धवृत्त की बात हो रही है, यानी वृत्त का आधा व्यास है 7 सेंटीमीटर और उसकी परिमाप ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या यहाँ पे 3.5 हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त, पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे 2 पाई आर से, तो उसका आधा पाई आर हो जाएगा यानी 3.5 और व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। बरखा ने एक बैंक में 1000 रुपए की राशि जमा की, उसे अर्धवार्षिक रूप से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है।
इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे चूंकि दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मूलधन गुणे 1 प्लस r/100 की घात समय। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जब मान रखा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा ये बी प्रश्न। अगला है, गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/5 किलोग्राम टमाटर बेचे, तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे। यहाँ पर बात हो रही है कि 1/4 किलोग्राम और अगर हम उसे x मान लें, x का 1/4 और x का 2/5 किलोग्राम उसने बेचे, तो टोटल उसका निकलेगा 13/20। यहाँ पर 1/4 और 2/5 इन दोनों का प्लस किया, प्लस करने पे हमको मिलेगा 13/20 किलोग्राम। तो साथियों ये 35 प्रश्न थे। कुल 70 प्रश्नों का कलेक्शन है NAS 2021 के द्वितीय सेट में, और उसमें से जो 35 प्रश्न है उसका वीडियो हमने आपको दिखाया। इसमें से जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं, आप इन्हें कॉपी में नोट करें और उन्हें सॉल्व करके सही तरीके से उन्हें तैयार करें परीक्षा की तैयारी के लिए। शेष 35 प्रश्न जो है वो हम आपको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।